आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह और पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से पूछताछ खत्म हो गई और इस दौरान विनोद सिंह के मोबाइल चैट को लेकर भी पूछताछ हुई। इस चैट में कई अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और पैसे के लेन देन का जिक्र है। ईडी की टीम अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का मोबाइल खंगाल रही है और ऐसे में हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ने के आसार हैं। तो व्हाट्सएप चैट से चर्चा में आए थे विनोद सिंह और व्हाट्सएप चैट से जुड़े हुए जो सबूत हैं उनसे जुड़े हुए सवाल जवाब हो रहे हैं और ईडी ऑफिस में रिमांड पर हेमंत सोरेन मौजूद हैं और इन सभी को चेक किया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस संदर्भ में इन्होंने व्हाट्सएप चैट किया। झारखंड के राज्यपाल पर लगाए गए जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि चंपाई सोरेन के दावे के बाद राज्यपाल ने संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया, इसलिए न्योता देने में समय लगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब रहे थे, क्या जेएमएम के पास इसका कोई जवाब है? ने विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया, उसके बाद उचित निर्णय लेकर इनको सरकार बनाने का मौका दिया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी इस मुद्दे पर खामोश है कि उस समय राज्य का मालिक कौन था, 3.5 करोड़ जनता किसके भरोसे थी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40 घंटे तक फरार थे, राज्य के किसी अधिकारी से उनका संपर्क नहीं था। तो उस समय के 40 घंटे के बारे में ये चुप्पी क्यों? और इनकी चुप्पी इस मुद्दे पर हमेशा रहती है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में, उस पर इन्होंने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया है? और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि तीनों हस्तियों को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने देश के सच्चे सपूतों का सम्मान किया। तीन बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। पहला चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता रहे, निस्वार्थ भाव से लगातार अपने मृत्यु पर्यंत किसानों के लिए संघर्ष करते रहे, किसानों को हक और अधिकार दिलाने के लिए वो लड़ते रहे, जूझते रहे और वो किसानों के नेता भी कहलाए। भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। और मेदिनीनगर को कल सीएम चंपाई सोरेन करोड़ों रुपए की विकास योजना की सौगात देंगे। शिवाजी ग्राउंड में सरकारी समारोह का आयोजन होगा और इस मौके पर पाइपलाइन से सिंचाई योजना का सीएम शिलान्यास करेंगे। इस पाइपलाइन के जरिए नदियों के पानी को अलग अलग जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सूखा पीड़ित किसानों को बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। और जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सीएम चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास के लाभुकों को स्वीकृति पत्र और 30,000 रुपए की पहली किश्त का चेक सौंपा। कुल्हान के 24,000 लाभुकों को अबुआ आवास योजना के लिए चुना गया है। लाभुकों ने योजना का लाभ देने के लिए सीएम चंपाई सोरेन को धन्यवाद दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आज हजारों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज लाभुकों के बीच पे अबुआ आवास स्वीकृति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यह देख सकते हैं कि यह जो मंच बनाए गए हैं, मंच के ठीक दाएं बाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में करीबन 24,000 से अधिक जो ग्रामीण है उन्हें आज अबुआ आवास का जो लाभ मिलेगा उनके लिए स्वीकृति पत्र बांटे जा रहे हैं। विभिन्न प्रखंड से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, 3 जिला के ग्रामीण यहाँ पहुंचे हुए हैं, लाभुक पहुंचे हुए हैं। अबुआ आवास निश्चित रूप से जो आज प्रधानमंत्री नहीं दे पाया है वो आवास हमारे मुख्यमंत्री करके गया। हमको लगता है कि आने वाला दिन पूरा देश इसको अनुसरण करेगा और देश में ये काम करेगा। और आज हमारे घर में हम कैसे रहते हैं, एक छोटा सा झोपड़ी, एक कोना में मुर्गा ढकते हैं, एक कोना में बकरी बांधते हैं और तीसरा कोना में हम लोग आपका चूल्ही में खाना बनाता है, चौथा कोना में नीचे जमीन में हम लोग सोने का काम करते हैं। हम ऐसे ही गुजर बसर करते हैं। और आज अगर मुख्यमंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये काफी सराहनीय काम है। आज कुल्हान प्रमंडलीय स्तर के अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को पहली किस्त माननीय मुख्यमंत्री श्री
चंपाई सोरेन जी देने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित लोगों को, जो गांव घर के बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जिनको यहाँ पर उपस्थिति आई है, और उन लोगों को आज पहला किस्त मिलने का जो खुशी है, जो उत्साह है, वो बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो पहले मिट्टी के मकान पे रहते थे, जो खपड़े के मकान पे रहते थे, अब उन्हें यह उम्मीद भी है कि अब 3 कमरों के साथ जो शौचालय की जो सुविधा दी गई है, ऐसी आवास उन्हें मिलेगी। और आज उन्हीं आवास का पहला यहाँ पर किस्त जो है लाभुकों को यहाँ पर दिया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने हाथों से यहाँ पर स्वीकृति प्रमाण पत्र बांट रहे हैं और लोगों के चेहरे पे खुशी भी है और वे मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देते हैं। कमजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सेकेंड फेज की तैयारी को लेकर कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव गढ़वा पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है, कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 14 फरवरी के सुबह 9 बजे झारखंड सीमा में प्रवेश करेंगे। रंका से गढ़वा की ओर रोड शो करते हुए पलामू के नावा बाजार में जनसभा होगी। गढ़वा आने का मुख्य पर्पस क्या रहा है आपका? गढ़वा हमारे राहुल जी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से थे हैं। वो अब जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनका चल रहा है। फर्स्ट फेज में झारखंड आए, रांची, खूंटी, सिमडेगा होते हुए उड़ीसा चले गए, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से फिर सेकंड फेज में आ रहे हैं 14 तारीख को झारखंड। चतरा में नक्सली हमले में घायल जवान आकाश सिंह को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेजा जा रहा है और दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज कराया जाएगा। पिछले 7 फरवरी को चतरा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 1 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें एयरलिफ्ट करके चतरा से रांची लाया गया था। तब से उनका इलाज ऑर्किड अस्पताल में चल रहा था, लेकिन अब यहां से उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल भेजा जा रहा है। रामगढ़ के मिलिट्री फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग के दौरान एक गोली छिटककर सिद्धवार गांव की यशोदा कुमारी के पैर में जा लगी और इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया और परिजनों का कहना है कि यशोदा कुमारी कमरे के अंदर कपड़ों को प्रेस कर रही थी, तभी एक गोली उनके पांव में जा लगी। इससे पहले भी साल 2017 में ट्रेनिंग के दौरान सेना की गोली यशोदा कुमारी को लग चुकी है। बरकाकाना पुलिस और सेना की टीम घटना की जांच कर रही है। आयरन कर रहा था, उसमें एकदम गोली गिरा है, 2 गोली। कौन आयरन कर रहा था? हमारा बच्ची। क्या नाम है उनका? जसोदा। इसके पहले भी उसे गोली लगी थी? 2000 में लगा था। अभी वो कहाँ है? वो अभी हॉस्पिटल लेके आया वाला। धनबाद के कांग्रेस नेता मनोज सिंह को व्हाट्सएप पर कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया और 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। यह मैसेज प्रिंस खान के कुख्यात गुर्गे मेजर के नाम से भेजी गई है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई। पीड़ित कांग्रेस नेता मनोज सिंह ने धनबाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मनोरम नगर के रहने वाले कांग्रेस नेता को 29 जनवरी को व्हाट्सएप पर यह धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। जब दोबारा वही मैसेज उनके व्हाट्सएप पर आया तो उन्होंने धनबाद पुलिस से गुहार लगाई। लिखा कि भैया अभी सोए हुए कल बात ये धमकी से हम लोग कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। बाबू जी के तो साधु संत फकीर सब रात में घूमते हैं, जन समस्या के लेके दौड़ते हैं। हम लोग 10 लाख रुपया इस खान को मांग रहे हैं। हम लोग को 10 लाख दे दे, पैदा चले जाएंगे, उन्हीं से मांगते हैं। मन में जब आता कि हम भेंट कर लेते हैं। हम लोग थोड़े हैं कि हम लोग रंगदारी देने वाले हैं। हम लोग नाथुर हम कोट गांधी जी नहीं रहे, वो तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं, थाना में दे रहे हैं। और माननीय एसपी साहब से भी मिलेंगे, डीजीपी को भी देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे। निहाई की गुहार हम लगा सकते हैं। सरकार मेरी है, जब मेरी सुरक्षा नहीं हो पाई तो आम जनता की क्या सुरक्षा देंगे?